पहलगाम में कई परिवारों ने खो दिया अपने सर से मुखिया का हाथ। वजह पूछो तो बताओ कि गैर मुस्लिम होना ले गया उनकी जान। तेजस्वी यादव का आया बड़ा बयान। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सान्या आपके साथ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया और कम से कम 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हमला दोपहर करीब 2:45 बजे हुआ। सूत्र बताते हैं कि ये आतंकी कुछ दिन पहले जम्मू के बॉर्डर से घुसकर किश्तवाड़ होते हुए कश्मीर पहुंचे थे। आतंकी सेना की वर्दी में थे। आतंकी बैसरन घाटी में पहाड़ से नीचे उतरे और पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हैं। मृतक अलग अलग राज्यों के हैं और पर्यटन के लिए कश्मीर गए थे। अचानक आतंकवादियों ने उन्हें निशाना बनाया और गोलियों की बौछार कर दी। जान गंवाने वालों में बिहार के रहने वाले मनीष भी शामिल हैं, जो आईबी में सेक्शन ऑफिसर पद पर तैनात थे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में बिहार के रोहतास जिला निवासी मनीष रंजन की भी मौत हुई है। मनीष आईबी में सेक्शन ऑफिसर थे। हैदराबाद में उनकी तैनाती थी। मनीष रंजन अपनी पत्नी जया मिश्रा और 2 बच्चों के साथ एलटीसी पर कश्मीर घूमने गए थे। आतंकियों ने मनीष से पहले उनका नाम पूछा और पत्नी के सामने ही गोलियों से छलनी कर दिया। वे रांची में भी काम कर चुके हैं। इस पूरी घटना को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दुख व्यक्त की है। जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। और देखिए, बहुत ही दर्दनाक हादसा जो है पहलगाम में हुआ है। ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इस हिसाब से जो है टूरिस्ट पे जो है आतंकवादी जो है हमला करें। आज जो खबरें आई है बिहार के एक लोग जैसे वो की मृत्यु हुई है, हैदराबाद में सब रंजन करके नाम है, और जो भी लोग जिससे जिन लोगों की जाने गई उन सबके प्रति हम लोगों की संवेदना और गहरा दुख है हम लोगों को। और हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले और ऐसे जो भी आतंकवादी घटना हुई है उसकी निष्पक्षता से जो है जांच होनी चाहिए और दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा जो है वो होनी चाहिए। हालांकि हम लोगों पर कार्रवाई जो क्योंकि अभी सरकार द्वारा जो है अभी तक बात कही नहीं हुई है, तो जब सरकार की अपनी बात को रखती है उसके बाद जो है हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है आतंकवादी को जो ढेर किया पोखरा और पोखरा गाँव में कार्रवाई। देखिए, हम लोग कोई राजनीति कानून ना होनी चाहिए। पूरा देश जो है एक न्याय मांग रहा है। तो घटना की कितनी भी निंदा की जाए वो कम है और बहुत ही दर्दनाक ये घटना हुई। इससे पहले पुलवामा में जो हुआ था उसकी भी तो अभी तक जांच को नहीं पता है कि जांच रिपोर्ट में क्या हुआ है, क्या जांच। हम लोग जो है चाहते हैं रिजल्ट आए और ऐसी आतंकवादी होता है जहाँ पहलगाम जो है हाई सिक्योरिटी जोन में, और हाई सिक्योरिटी जोन में अगर आतंकवादी बीच में तक रहते हैं तो कहीं ना कहीं से ये जांच का विषय है। अभी तो जांच का विषय है और सरकार को अपना जवाब देने में दीजिए। अभी तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द आतंकवादी को ढूंढ करके जो है अपना जो कार्रवाई जो होती है तो वो किया। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उनका कहना है कि जिस तरीके से घटना घटी है वो बहुत ही दर्दनाक है। ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह की घटना घट सकती है। जिस तरह से पर्यटकों पर आतंकवादियों ने हमला किया, आज जो हमें खबर मिली है, इस आतंकी घटना में बिहार के रहने वाले एक अधिकारी की भी मौत हुई है। इस घटना में जितने लोग की मौत हुई है उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। हम लोग चाहते हैं कि इस घटना के पीछे जो लोग हैं उसे बख्शा ना जाए। पीड़ितों को न्याय जरूर मिले। जो आतंकवादियों ने हमले किए हैं, इस हमले की जांच निष्पक्षता के साथ केंद्र सरकार करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। इस आतंकी घटना से पूरा देश मनमात है। देश के सभी लोग एकजुट हैं और न्याय की गुहार सरकार से लगा रहे हैं। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। वहीं तेजस्वी यादव ने सरकार से बड़ा सवाल किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहलगाम में
2019 के एक कंपेयर में देखा जाए तो 2019 पुलवामा में जो घटना घटी थी, उस घटना की जांच केंद्र सरकार करवा रही थी, लेकिन आज तक जांच का पता नहीं चला कि आखिर उस घटना के पीछे किनका हाथ था। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की घटना ना घटे। जो लोग भी इस तरह की घटना में शामिल होते हैं उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि कश्मीर के जिस पर्यटक स्थल पहलगाम में आतंकी घटना घटी है, अगर वहां आतंकी का घुसपैठ हुआ है तो कहीं ना कहीं यह जांच का विषय है और सरकार का इसका जवाब देना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके आतंकवादियों को ढूंढकर उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। तब 47 जवान मारे गए थे। इधर पहलगाम के इस आतंकी हमले की घटना के बाद भारत सरकार भी एक्शन में है। गृह मंत्री देर शाम पहलगाम पहुंचे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी में क्राउन प्रिंस के साथ निर्धारित रात्रि भोज को छोड़कर भारत लौट आए हैं। सीएस की बैठक आज होनी है। इस हमले की जिम्मेवारी प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। वहीं इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में पहलगामा आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। जम्मू में पर्यटकों पर पहलगाम आतंकवादी हमले के खिलाफ भाजपा नेताओं के साथ विभिन्न हिंद संगठनों के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। उधर भारतीय सेना के जवान पहलगाम के बैरसारन क्षेत्र में पहुंच गए हैं, जहां कल आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विनय नरवाल के परिवार से बात की, जिनकी पहलगाम आतंकी हमले में जान चली गई। वहीं अगर हम अभी कश्मीर के सिचुएशन की बात करें तो कश्मीर के प्रमुख समाचार पत्रों के पहले पन्ने आज पूरी तरह से काले थे। यह पहलगाम में हुए भयानक आतंकवादी हमले के खिलाफ एक तीखा विरोध था। इस हमले में ज्यादातर पर्यटक थे, जिनमें से 28 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। यह ब्लैकआउट हॉल के वर्षों में क्षेत्र में हुए सबसे घातक हमलों में से एक के बाद एक सामूहिक पीड़ा की पुकार और जवाबदेही की मांग के रूप में था। आपको बता दें कि पहलगामा में हुआ वो सिर्फ अंधाधुंध हिंसा नहीं था। दरअसल असावरी ने पीटीआई को बताया कि आतंकवादियों ने विशेष रूप से पुरुष पर्यटकों को निशाना बनाया और उनसे पूछा कि वे हिंदू हैं या मुसलमान। उन्होंने याद करते हुए बताया, फिर उन लोगों ने कहा, चौधरी तू बाहर आ जा। ये शब्द अब हमेशा के लिए उनकी याद में बस गए हैं। इसके बाद जो हुआ वह पूरी तरह से डरावना था। स्थानीय पुलिस की तरह कपड़े पहने हुए बंदूकधारियों ने इलाके पर धावा बोल दिया। वे पहाड़ियों से नीचे उतरे और पर्यटक छिपने के लिए भागे। असावरी और उनका समूह पास के एक तंबू की ओर भागे। अंदर वे फर्श पर लेट गए और प्रार्थना करने लगे कि गोलीबारी बंद हो जाए, लेकिन वहां कोई क्रॉस फायर नहीं थी, सिर्फ हत्याएं हो रही थी। पहले हमलावरों ने एक और तंबू पर गोलीबारी की, फिर वे संतोष के लिए आए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।